अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। नवाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया, कहा अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे, आइंदा इंतखाबात में फिर से नून लीग को वोट देंगे ताकि मुल्क को आज जिन बेशुमार मसाइल का सामना है इनसे निकाला जा सके। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मिले, आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक बातचीत की। जहांगीर तरीन ने कहा IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है, भरपूर अंदाज से सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान से ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इज़हार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। डेविड कैमरन के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। गजा में इजरायली जाहरियत के खात्मे के लिए मसालहती किरदार अदा करने पर जोर। आशियाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, अहद खान चीमा और फवाद हसन फवाद समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। नैब ने 2018 में आशियाना इकबाल रेफरेंस दायर किया था। मुल्जिमान नदीम ज़िया और कामरान केयानी को मुकदमे से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा आज पेशावर जाएंगे, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसागाह में वर्कर्स की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होना चाहिए, पूरी उम्मीद है अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे, सादा अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाएगी, पंजाब में 120 से 125 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। राना सना की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता, तनकीद सियासी अंदाज में होना चाहिए। बिलावल तनकीद तो कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। इलेक्शन के बाद ही माशी इस्तेहकाम आएगा, पीपल्स पार्टी जल्द अपने मंशूर का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला, नई हल्काबंदियों से बहुत से हल्के मुतासिर हुए। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। दारू कमीशन पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में नकलो हरकत महदूद। सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। दफातर, मार्केट्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर कुछ देर बाद खुल जाएंगे। स्मॉग वबा बन गई, पंजाब में फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर आलूदा तरीन शहर की लिस्ट में सरफहरिस्त, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। एक माह के दौरान 9661 गाड़ियां थानों में बंद, 11000 से जायद गाड़ियों को चालान किया गया। स्मॉग से निपटना कौमी जिम्मेदारी है, हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत हर वो इकदाम उठा रही है जो इंसानी बस में है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर आयनाइजर्स लगाए जाएंगे और मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात भी हासिल करनी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट से मुतालिक रिपोर्ट जारी। साल 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर होने का खदशा। तरक्याती बजट मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह देने पर जोर।
दहशतगर्द इजराइल की जुनूनियत की इंतहा, गजा के बाद मगरबी किनारे पर हमले मजीद तेज। इमारत पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाश जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक बिजली बंद होने से अस्पताल में 4 नौमालूम समेत 40 मरीज दम तोड़ गए। गजा में अल-वफा अस्पताल पर इजराइल का फिज़ाई हमला, अस्पताल के डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। इजरायली तैयारों का जबालिया कैंप पर फिर हमला, मुतादिद घरों को निशाना बनाया। इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ के इलाकों में भी हमला जारी, मुतादिद अफराद शहीद। इजराइल ने खान यूनिस समेत गजा के दीगर जनूबी इलाकों में हमले बढ़ाने का इंदिया दे दिया। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट, 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र से राफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल। मुवासलाती निज़ाम जुज़ी तौर पर बंद। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए अपना सर्वर मौजूद नहीं। आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। दोनों के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा तय। इलेक्शन नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पार्टी गवर्नर्स की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अमरीकी आशीर्वाद हासिल करने के हुक्मरानी करने वाले अब परख नहीं सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क से गद्दारी करने वालों को इलेक्शन में पता लग जाएगा। दहशत गर्दों की चाकरी करने वालों से अवाम इंतकाम लेंगे। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाईकोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है। 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। चिले से 3 दिन पहले तक मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। 68 केसेस अब तक मैदान में आ चुके हैं। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात पर मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानत में 25 नवंबर तक तौसील। बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत इंक्वायरीज और मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देने के इस्तदा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। सौद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़ेर ज़मीन गहराई 207 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला सा शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में 22 साला शेरनी दम तोड़ गई। इंतजामिया के मुताबिक बड़ी नामी शेरनी शुगर की मरीजा थी और 1 साल से बीमार थी। बलूचिस्तान की हसीन तारीख और रंगों के खूबसूरत इम्तिजाज ने कैनवस में जिंदगी भर दी। कराची के मकामी आर्ट गैलरी में 40 से ज्यादा फनपारों की नुमाइश।